अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, आप रोज़े नहीं रखते क्या? वालेकुम सलाम। बेटा रोज़े तो रखता हूँ, लेकिन कल मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। डॉक्टर ने कहा 2-3 दिन रोज़े ना रखो। लेकिन कारी साहब मुझे तो नहीं लग रही है आपकी तबीयत ख़राब। बेटा जिसकी तबीयत ख़राब होती है उसी को पता होता है, किसी दूसरे को क्या खबर। मुझे बड़ी हैरत हो रही है, आप लोगों को तालीम देते हैं कि रोज़े रखो, इसका बहुत अजर है, लेकिन आप तो खुद रखते नहीं हैं रोज़े। अजर तो है बेटा, लेकिन तुम्हें बता रहा हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। चलो जल्दी से सबक सुनो, मैंने और भी ट्यूशन पढ़ाने जाना है। कल ये मैं पूरा रुकू तक सुनूंगा, अच्छे से याद करना है तुमने। जी ठीक है कारी साहब, कल याद होगा मुझे सबक। मैं बाबा को बताता हूँ कि कारी साहब रोज़ा नहीं रखते। पढ़ लिया मेरे बेटे ने? जी बाबा पढ़ लिए। मैंने आपको एक बात भी बतानी थी कारी साहब। हाँ हाँ बताओ क्या बात है। बाबा कारी साहब झूठ बोलते हैं, मैंने आज उनको खुद देखा, वो पानी पी रहे थे और ना ही वो रोज़ा रखते हैं। पानी पी रहे थे? कमाल है, वैसे कारी होकर भी रोजा नहीं रखते। हमें तो बहुत तालीम देते हैं नमाज रोजे की। जी बाबा मैं भी देखकर हैरान था, जब मैंने पूछा तो कहते हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ बस फिर उन्होंने कोई ना कोई बहाना तो मारना ही था। बल्कि मैं अभी उन्हें कॉल करके बुलाता हूँ और बेइज्जत करता हूँ। तुम जाओ अपना रेस्ट करो। कारी साहब कहाँ हैं आप? जी जी शहज़ैब साहब, मैं अभी अभी आपके घर से निकला हूँ, हुक्म करें आप। जल्दी से घर वापस आए, मुझे काम है आपसे। जी ठीक है, मैं अभी आ जाता हूँ। लगाएंगे तो वैसे मुझे भी कोई ना कोई बहाना ही, क्योंकि बातें सेट करने तो उन्हें बहुत आती हैं। कारी साहब बहुत अफसोस हुआ है, मुझे तो हंजला ने बताया कि आप रोजे ही नहीं रखते। रोज़े नहीं रखते? शहज़ैब साहब मैं रोज़े रखता हूँ। आपको तो मालूम ही है कि मैं शुगर का मरीज़ हूँ। कल मेरी शुगर हाई हो गई थी, सारा दिन मेरा हॉस्पिटल गुजर गया है। डॉक्टर ने कहा 2-3 दिन रोज़े ना रखो, ये ना हो कि तबीयत आपकी ज़्यादा बिगड़ जाए। कारी साहब मुझे मालूम था कि आप कोई ना कोई बहाना ही लगाएंगे और आप समझ रहे होंगे, मुझे यकीन आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने दुनिया देखी हुई है। आज पानी पीते देख लिया, वरना आपने आज भी कहना था मेरा रोजा है। नहीं शहज़ैब साहब, अल्लाह माफ़ करे, मुझे क्या ज़रूरत है झूठ बोलने की। जो हकीकत थी मैंने आपको बता दी, आगे आपकी अपनी मर्जी। कोई सच नहीं बता रहे, सारा का सारा झूठ बोल रहे हैं आप। कल से हमारे घर ना आना, जब आपने बोलना ही झूठ है। पता नहीं कैसे लोग हैं, मिनट में झूठा भी बना दिया और साथ ही ये भी कह दिया कल से पढ़ाने ना आना। अभी साथ को भी कॉल करके कह देता हूँ, ये कारी है तो इसको भगा दे, ये ठीक नहीं है। साथ क्या हाल है? मैं ठीक, आप सुनो। मैंने तुम्हें इसलिए कॉल की है, वो जो कारी तुम्हारे घर पढ़ाने आता है ना, वो ठीक नहीं है। वो रमजान के महीने में भी नहीं रोजे रखता। मेरे बेटे ने थोड़ी देर पहले उसको पानी पीते देखा है। अच्छा, ये तो बहुत गलत बात है कि वो रमज़ान के महीने में भी रोज़े नहीं रखते। मैंने पूछा तो आगे से झूठ बोलने लगा कि मेरी तबीयत नहीं ठीक, ये वो। आखिरकार मैंने भगा दिया है। बात ये है कि अगर वो आए तो तुम भी भगा देना। जी ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। जी कारी साहब। साथ बेटा बच्चों को पढ़ाने आया हूँ। मैं अपने बहन भाइयों को ऐसे कारी साहब के पास नहीं पढ़ा सकता, जो कि लोगों को तो कहता हो रोज़े रखो लेकिन खुद ना रखता हो। क्या मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये है कि रोज़े भी नहीं रखते और झूठ बोलते हो कि मेरा रोज़ा है। बेटा आपको किसने कहा कि मैं रोज़े नहीं रखता और झूठ बोलता हूँ? मुझे सब कुछ बता दिया शाहजेब ने। अब मेरा दिमाग ख़राब ना करो और जाओ यहाँ से। क्या हाल है शहज़ैब, कहाँ जा रहे हो? ठीक, अल्लाह का करम। काम जा रहा हूँ, हुक्म करो। हुक्म तो कोई नहीं, बस ये पूछना था वो जो कारी साहब तुम्हारे घर पढ़ाने आते हैं उनकी तबीयत कैसी है अब? क्या मतलब? मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आई। कल मैं अब्बू को लेकर अस्पताल गया था और वहाँ पे कारी साहब भी थे और उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। मैंने सोचा आपसे पूछ लूँ। तबीयत खराब है उनकी? मुझे तो नहीं पता इस बात का। चलो मैं पूछूंगा उनसे और तुम्हें भी बता दूंगा। चलें ठीक है, मुझे बताइएगा लाजमी। बंदे वैसे अच्छे हैं वो। मुझसे कितना बड़ा गुनाह हो गया, मैंने इल्ज़ाम भी लगा दिया कि झूठा कारी है।
2 घरों से छुट्टी भी करवा दी कि आज के बाद पढ़ाने ना आना यहाँ पे। बल्कि अभी जाकर उनसे माफ़ी मांगता हूँ और उनकी तबीयत का भी पूछता हूँ। कारी साहब माजरत करता हूँ, मुझे माफ़ कर दें, मैंने खामखा आप पर इतने इल्ज़ाम लगा दिए। जी कोई मसला नहीं शाहज़ैब साहब, मैंने तो पहले भी ये मामला अल्लाह पे छोड़ रखा था, क्योंकि वही बेहतर जानने वाला है। कारी साहब मुझे अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दें, मैंने बगैर तहकीक किए आप पर इतने इल्ज़ाम लगा दिए और झूठा करार दे दिया। मैं एक दफ़ा दोबारा माजरत करता हूँ, आप कल से पढ़ाने भी लाजमी आएंगे। जी चौधरी शाहज़ैब साहब, आप शर्मिंदा ना करें बार बार माजरत करके, गलती इंसान से हो ही जाती है और इंशाल्लाह मैं ज़रूर आऊँगा पढ़ाने के लिए।